अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपसे एक बहुत अफसोसनाक खबर जो है वो सबसे पहले शेयर करनी है। बाकी खबरें बाद में शेयर करूंगा। वो ये कि कल पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल काशफ जो हैं वो शहीद हो गए और एक हमारा नौजवान अफसर कैप्टन अहमद बदर साहब वो भी शहीद हो गए, और उनके साथ 5 और जो फौज के सिपाही थे और उसमें हवालदार थे वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और व्यूज़ 6 दहशतगर्द थे जिनको हमारे नौजवान जो सिपाह है उन्होंने हलाक किया और किसी को भागने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हमारे आए दिन जवान सरहदों पर दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और दहशतगर्द घात लगाए हुए अचानक उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शहीद हो जाते हैं। इसका कोई सद्देबाब हुकूमत को और आर्मी के आला अफसरान को करना चाहिए कि ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि आए दिन जो हम सुनते हैं। दूसरी व्यूज़ जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड जो है यानी कि IMF जो है उसने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के 100 जो गरीब तरीन मुल्क हैं उनकी। तो उनमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 52 है। गरीब तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 52 है, जबकि बांग्लादेश जो है उसका नंबर उसका नंबर 63 है और भारत का नंबर जो है वो 62 है। यानी कि वो बांग्लादेश जिसको हम कहा करते थे कि ये जी वो बंगाली हैं तो उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, उस वक्त जो हमारे बड़े थे वो हमसे आगे निकल गए हैं और हम उनसे भी पीछे हैं और हमारा और उनका गैप बढ़ता जा रहा है और हम गरीब ममालिक में मज़ीद नीचे जो है वो खिसकते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे जो अमीर मुल्क जिसकी वो लग्जमबर्ग है वो उसको अमीर ममालिक में सबसे अमीर मुल्क करार दिया है IMF ने। तो ये हमारे लिए भी एक अफसोसनाक खबर है कि हमारा मुल्क जो है वो हर लिहाज से नीचे जा रहा है। इंसानी हकूक़ देख ले, अदालती निज़ाम देख ले तब, और अभी ये जो उन्होंने फहरिस्त जारी की है IMF ने गरीब ममालिक की, उसमें भी हम मज़ीद नीचे खिसक गए हैं। तो ये हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो आला ओहदेदार हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारा मुल्क जो है वो नीचे क्यों जा रहा है। बजाय के तरक्की करने के हमारा मुल्क नीचे चला जा रहा है। तीसरी जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जो सीट NA 44 खाली की है डेरा इस्माइल खां से, वहाँ पर उन्होंने अपने भाई को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है। फैसल अमीन गंडापुर उनका नाम है। तो एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उनको मैं सुन रहा था, उमर चीमा साहब, वो कह रहे थे कि जी ये देखे PTI वाले कहते थे कि बलूची सियासत के हम खिलाफ हैं, तो अब अली अमीन ने अपने भाई को टिकट उधर दे दिया है, तो ये मरूसियत नहीं है। बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सारे ख़ानदान को टिकट दिए और इसी तरह परवेज़ खटक ने सारे ख़ानदान को टिकट दिए, महमूद अचकज़ई ने सारे ख़ानदान को टिकट दिए और दूसरी भी सियासी जमातें अपने अपने खानदान। आप आसफ अली जरदारी ने हम देख लें, अपनी बेटी को, बेटे को, बहन को, बहनोई को, सबको उन्होंने ख़ानदान में टिकट दिए। शरीफ ख़ानदान को देख लें। लेकिन पता नहीं इन लोगों को छोटी मोटी भी कोई बात हो तो वो तहरीक इंसाफ की जो आँख का बाल है वो शतीर नज़र आता है। हालांकि इमरान खान ने तो अपने घर में किसी को टिकट नहीं दिया,
किसी अपने अजीज रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया